हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर डे एजुकेशन में। कल हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था। आज हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ अप लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बेसिक से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 23, 24 और 81, 48 का में से निकालो। में से मतलब एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, फैक्टर करना। मगर जब हम इतने बड़े का फैक्टर करेंगे तो हमें सदी ना बीत जाएंगी, तो ऐसे एग्जाम थोड़ी क्लियर हो गए। तो हमें आसान तरीके से करना। तो आसान तरीके से क्या, हमें चारों ऑप्शन को ट्राई करना है। जो चारों ऑप्शन छोटी वाली संख्या को पूरा पूरा भाग दे देंगे वो क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। इसे करने के लिए इनके फैक्टर कर लो और उनके विभाज्यता के रूल लगाओ। जैसे यहाँ 7 चौक 28, यहाँ 23 क्या 69 और यहाँ कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। फिर 12 को भी काट लो, 3 चौक 12। अब सिंपल सा यहाँ 38, 19 दूनी 38। अब इन सब के अगर रूल लगा दे तो हम आसानी से अपना आंसर ला सकते हैं। जैसे मैं ट्राई करूंगा पहले इसे 23 के 69, 3 का रूल लगाना। 3 का लगाएंगे तो 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, यही खत्म। मतलब जिसमें 3 है वो खत्म, 3 से कटेगा ही नहीं। तो ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या ये और ये। तो इसे ट्राई करते हैं। इसमें क्या है 7 और 4, तो पहले 4 का रूल लगाओ। 4 का मतलब बाद की दो संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए, जो कि है। तो यानी कि इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे भी हो सकता है। अभी देखते हैं। फिर यहाँ 7 से भाग करो। 7 क्या 21, यहाँ कितना बचा 2 और 7 से 21, 7 दूनी 14। वाह आंसर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 28। आंसर समझ में आया होगा। और ये काफी आसान तरीका, छोटे वाले को भाग दे। नेक्स्ट करते हैं। एक थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। एक है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, दो संख्याओं का योग 36 है। इनका महत्तम समावर्तक 3 तथा लघुत्तम समावर्तक 105। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? तो सिंपल सवाल है, देखिए। तो दो संख्या है, उनका योग दिया है a प्लस b, दो संख्या हो गई और इनका योग है 36। एलसीएम कितना है 105 और HCF 3। व्युत्क्रमों का योग, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, अगर तुम पढ़ने वाले हो तो व्युत्क्रमों का योग पता होगा, ना पता तो मैं बता रहा हूँ। व्युत्क्रमों का योग होता है a प्लस b अपोन में ab, मतलब उनका योग बटे उनकी गुणा। और कल मैंने आपको बताया था कि उनकी गुणा क्या होगी, a गुणा b, LCM गुणा HCF बताया था। तो बस ab की जगह उनकी गुणा और जोड़ अपने पास है रख दो। कितना आएगा 36 बटे 105 गुणा 3, 3 से इसे काट देंगे 12 दिया, सॉरी 12 दिया 36, और 12 से ये कटेगा नहीं, बट 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 दिया 9, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया 4 बटे 35। तो आंसर में ऑप्शन में सी में है 4 बटे 35 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए? और ऑप्शन है 3352, दूसरा है 3349, 3371, 3381। हाँ 11 घटाना है, तो ऐसे सवालों को कैसे करते ध्यान से देखिए। ऑप्शन में से 11 सब में से घटा दो। तो जब ऑप्शन में से 11 हटाएंगे तो ध्यान से देखो बाद के दो ऑप्शन क्या होंगे, 33 और 11 घटाने के बाद बचेगा 60, दूसरा बचेगा 33 70। अब मैं दो पे क्यों अप्लाई कर रहा हूं, शुरू के दो खत्म है, सोचो कैसे। क्योंकि शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है 14, 15, 21, 32 और 60। 60 का मतलब बाद में जीरो, यानी कि जीरो का मतलब है कि 10 का रूल। 10 का रूल ये कहता है कि बाद में जीरो बनना चाहिए, और 11 घटाने पर जीरो केवल इसमें बनेगा। तो शुरू के दो ऑप्शन तो एनिमिलेट हो जाएंगे। फिर बात करते हैं और अब कैसे ट्राई करें। तो शुरू में देखो 32 आया, 32 मतलब 8 चौक 32, 8 का रूल लगेगा 32, 8 चौक 32, तो 8 का रूल लगा दो इसमें, 8 चौक 32 कितना 8 दूनी 16, खत्म। कहा है आंसर ये वाला हो जाएगा 33 71।
इतना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, कौन सी है जिसे 8, 10 या 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे। देखो न्यूनतम संख्या का मतलब होता है एलसीएम, और अधिकतम संख्या का मतलब होगा कि उसका एचसीएफ लेना है। तो न्यूनतम संख्या का कहा है हमने, तो 8, 10 और 12 से विभक्त करे और 7 शेष हो जाए। तो सीधी सी बात है, सब में से 7 क्या कर दो, घटा दो। सब में से 7 घटा देंगे। सब में से 7 घटाने पर देखते हैं क्या क्या बचता है। पहले में 120, दूसरे में 130, चौथे में 170 और फिर बचता है 267। तो अब देखो 10 का रूल लग रहा है सब में, सॉरी सब में 10 का रूल लग जाएगा। तो ऑप्शन किससे एलिमिनेट होगा, 8 का रूल। 8 का लगा, 8 ही का 8, 8 5 40 ऑप्शन। तो देखो कितना ऑप्शन से बहुत आसान है। तो मेरे साथ बनना है आपको, और लगातार मैं कहता हूं कि आपका यहां से पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं होगा। तो 78, 104, 117 और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ें को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। संख्या पूछिए, संख्या पूछने पर अब पहले बात देखो अधिकतम लंबाई नहीं है तो एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालना सिंपल है, कितना आया 78, 104, 117, 169। देख के एलसीएम एचसीएफ आ जाना चाहिए ना, क्यों, अगर पहाड़ा याद करा होगा तो 13 का 13 पंजे पहला 13 78, तो इसके फैक्टर 13 13 104, 13 8 104, 13 9 117 और 13 गुणा 13। ये इनके फैक्टर हो गए। अब हमें एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 13 13 13 13। एचसीएफ कितना 13। बट हमें एचसीएफ नहीं बताना, संख्या बतानी है। और जब भी संख्या बतानी हो तो एचसीएफ को एक साइड कर दो और जो बचा हुआ है उन सबको जोड़ दो। जैसे यहाँ 13 9 8 6, तो जोड़ दो 6 8 14, 14 9 कितना 23, 23 और 13 36। आंसर कितना हो जाएगा 36। तो ऑप्शन कौन सा राइट, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 25 35 और 45 से भाग देने पर 7 17 27 और 37 शेष बचे। इस सवाल को चुटकियों में कैसे करते देखते हैं। इसमें करने के लिए पहले वाले शब्द का अंतर कर लो, मतलब 15 और 7 का अंतर करते हैं, कितना आता है 8। इसमें क्योंकि वो शेष बच रहा इसलिए 8। अब एक चीज याद रखना, तरीका हमारा है, अगर तुम ऑप्शन की मदद से करोगे तो इसे ऐड करोगे, मगर अगर तुम एचसीएफ लेकर, क्योंकि वो छोटी से छोटी कह रहा था, सॉरी एलसीएम लेकर करोगे तो फिर माइनस करना है। तो मैं तो एलसीएम लेकर करवाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि पेपर में हमें इतना टाइम नहीं होता। तो हम जल्दी से जल्दी कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हम करेंगे ऑप्शन की मदद से। तो 8 सभी ऑप्शन में ऐड करो और फिर क्या करते देखते हैं। पहले ऑप्शन में 8 ऐड करो, 15 75, 8 ऐड करते हैं तो 13 8 15। अब ये आया, अब करना क्या, आपने विभाज्यता के नियम पढ़े हैं, लगा दो। जैसे यहाँ कहा गया 15 25 और 35